सौभाग्य की बात थी मैं उस अच्छे दिन ये पद ग्रहण किया। एक्चुअली गोहाना के लाट के लोगों को गर्व होना चाहिए हाँ कि उनके तरफ की उनके गांव की ये कह दो हाँ। वहाँ की मैं बहू हूँ हाँ और एक अगर गायनी डिपार्टमेंट की मैं हेड हूँ। 2 तरह की ओपीडी चलती हैं। अच्छा एक तो कैंसर के मरीजों की जी। और एक गुआने वालों की या बरोदे वालों की। अपने गांव के जब लोग हैं गोहाना हलके के और उस बड़ौदा हलके के जब लोग आते हैं तो मैं उन पे और स्पेशल ध्यान देती हूँ कि वो मेरे ससुराल के घरौंडा उसने स्प्लैश वाटर बना रखा और तिरंगा ढापा उसने बैठते कहा मैं तो आज जो कुछ तो हिसाब की वजह से मैं एकदम मतलब हैरान होगी कि यार भाई शाम का बड़ा सुहाना मौसम और ये इतनी सारी हरियाली देख रहे हैं ना। इस वक्त मैं हूँ रोहतक PGI-MS के जो कैंसर के HOD हैं और आज वो डीन के पद पे भी नियुक्त हो गए हैं। बहुत सारे पदों पे रहे और उनकी जो धर्मपत्नी है मैडम डॉक्टर पुष्पा चौहान, डॉक्टर अशोक चौहान और मैं बिठा रखी हूँ भाई बीच में। आज डॉक्टर साहब मेरी क्लास ले रहे हैं, मैं बीच में बिठा दी। थोड़ा सा अपने दर्शकों के लिए बता दूं जो नई पीढ़ी है वो शायद नहीं जानती हो। चौधरी श्यामचंद होते थे, बड़ौदा से 2 बार विधायक बने भाई, 14 महकमों के मिनिस्टर थे। मैंने एक बार चुनाव में भी ये बात कही थी, पर आज उन पे इसलिए ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि उनकी अगर मैंने किताब खोल ली ना तो 2 दिन में खत्म होगी, वो फिर किसी दिन बात करेंगे। पर इतनी सारी हरियाली देख के मैं आज ना डॉक्टर साहब के पास आई थी चाय पीने। डॉक्टर साहब फिर जल्दी में फिर मैंने सोचा मैं थोड़ी बात कर लूं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप पहले ये बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सारिका जी आपको देख के तो और ही मन में खुशी आ जाती है। क्यों डॉक्टर साहब ऐसी क्या खास बात है? ऐसी खास बात ये है कि आपने कुछ टाइम पहले भी मेरे कई इंटरव्यू लिए थे और आप तो घर परिवार की तरह हैं हमारे, हैं? और अपने परिवार के किसी भी सदस्य से जब मिलते हैं तो आपको और ज्यादा खुशी होती है। ऐसा नहीं है कि आप तो कई दिन में मिलने के लिए आए हैं, जबकि मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ा और जल्दी मुलाकात करनी चाहिए। पर डॉक्टर साहब मैं मिलने के लिए बहुत लोगों को भेजती हूँ आपके पास, मैं यूँ कहा मेरा नाम मत लियो पर जाकर मिल लेना। नहीं वो बात ठीक है, वो लोग आ जाते हैं, लेकिन आपका मिलना, हमारा आपस में मिलना वो बहुत जरूरी होता है। तो आपको और जल्दी मिलने के लिए आना चाहिए, चाय पीने के आना चाहिए और हमें भी चाय पीने के लिए बुला लेना चाहिए। मेरे पास आप बिल्कुल नहीं आते। मेरे पास बिल्कुल नहीं आते। नहीं कोई बात नहीं, अब अगली बार हम आज यहाँ चाय पियो और अगली बार हम आपके पास चाय पियेंगे। देखो वहाँ पे भी आपके घर में और वहाँ पे भी बहुत अच्छा माहौल है, बहुत हरियाली वहाँ भी है। हाँ क्योंकि यहाँ हम घर में बैठे हैं, यहाँ की हरियाली थोड़ा कैंपस है वो ज्यादा है, पर इस पार्क में ज्यादा मन लगा डॉक्टर साहब। वो इसलिए कि थोड़ा सा हम भी सारा दिन की दौड़ धूप से मरीजों के उससे हमें भी कभी कभी ऐसा लगता है वक्त निकाल के इस हरियाली में बैठ के हम छुट्टी वाले दिन हम थोड़ा सा समय निकालते हैं कि यहाँ बैठ के एक सुबह की चाय पी लें। पर डॉक्टर साहब एक बात देखी मैंने, गोहाना के एरिया में लोग मरोड़ बहुत है कि भाई PGI में जाओ डॉक्टर पुष्पा बैठी है। हाँ, मैं कई बार सुनती हूँ। नहीं तो उनको होना भी चाहिए। एक्चुअली गोहाना के लाट के लोगों को गर्व होना चाहिए कि उनके तरफ की उनके गांव की ये कह दो वहाँ की मैं बहू हूँ और एक अगर गायनी डिपार्टमेंट की मैं हेड हूँ, तो उन सभी को गर्व होना चाहिए। और मैं हमेशा ही वैसे तो मैं सभी लोगों को, कोई भी आते हैं गांव के लोग स्पेशली, मैं उनका ज्यादा ध्यान रखती हूँ, लेकिन हाँ अपने गांव के जब लोग हैं गोहाना हलके के और उस बड़ौदा हलके के जब लोग आते हैं तो मैं उन पे और स्पेशल ध्यान देती हूँ कि वो मेरे ससुराल के ससुराल का लाड ही अलग होता है। डॉक्टर साहब एक वाक्य बताऊं, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी की डिलीवरी थी तो उन्होंने कहा कई घंटे हो गए, उनको बताया मेरे को किसी ने किस्सा, तो डॉक्टर साहब ने कहा, मैं नाम भी नहीं लूंगी उस हॉस्पिटल का, मेरे आदरणीय है वैसे तो वो, कि भाई इसके तो सर्जरी करनी पड़ेगी, ऐसे तो बड़ी मुश्किल है। उन्होंने कहा सर्जरी बाद में करिए, तो इसने रेफर कर दिया, हम डॉक्टर पुष्पा के पास जा, हमारी रिश्तेदार है, 2 घंटे के बाद पोती होगी। हाँ तो उनको लग गया ना कि वहां जाने के बाद, क्योंकि मैं आमतौर पर ऐसे होता है कि जब कभी भी ऐसा होता है तो मैं पूछ लेती हूँ फोन करके डॉक्टर से कि भाई कोई भी रेफर करता है तो मेरी ये एक तरीका है काम करने का, मैं हमेशा पूछती हूँ भाई कोई रेफर कर दिया तो आप मुझे ये बताओ किस कारण से रेफर किया, आपने कौन से इंजेक्शन दिए और कौन से नहीं दिए, ताकि जो मरीज का इलाज है वो और बेहतर ढंग से हो जाए। तो इससे है कि ना मरीज को नुकसान होता है और माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहते हैं। तो डॉक्टर साहब की 2 बेटियां हैं और दोनों ने लॉ कर ली, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, मतलब एक सधा हुआ और बहुत ही सौम्य फैमिली है।
तो मैं तो कहती हूँ कि भी परेशान होने की जरूरत नहीं, जिसको भी मतलब अच्छे इलाज की जरूरत है ना, डॉक्टर साहब से संपर्क कर लो, क्योंकि मेरे तो कई ऐसे फैमिली मेंबर हैं जिनका डॉक्टर साहब के पास डॉक्टर साहब कल है या आज आपको एक डीन के पद पर और नियुक्ति हुई। मैंने सुबह एक दीन बंधु छोटू राम वो है ग्रुप उसमें देखा, और आपने मुझे मिठाई खिलाने के चक्कर में बताई नहीं। मैं लगा देती हूँ इसको, आप बोलते रहो जी। सबसे पहले तो आप यहाँ पधारे, इतने अच्छे सुहावना मौसम भी हो गया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपने कहा, मैंने कल ज्वाइन किया था ये डीन के पद पे जी। और वो एक अच्छा मौका ये भी था मेरे लिए कि कल ही डॉक्टर्स डे भी था। हाँ। और मेरे लिए ये और भी सौभाग्य की बात थी, मैं उस अच्छे दिन ये पद ग्रहण किया। और बाकी तो जो आपने ग्रुप का जिक्र किया, हाँ जी। तो उस ग्रुप पे भी काफी लोगों ने इस बात का उल्लेख किया है, और मैं उन सब के लिए धन्यवाद करता हूँ जो जिन्होंने मेरे लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। वैसे तो वो सारे लाइन में डॉक्टर साहब पूरी लिस्ट लग रही है, और जब ये वीडियो और डालूंगी फिर और देखना। मुझे कई सालों से व्यक्तिगत तौर पे भी जानते हैं जी डॉक्टर साहब, वो भी जानते हैं, और काफी सारे ऐसे परिवार हैं जो जिनका हमारा जनरेशन से आना जाना है, उठ बैठ है। लेकिन वो बात अलग थी, लेकिन आप आए हैं तो उसमें थोड़ा सा और मिठास बढ़ जाती है। अच्छा, पहले भी तो आपके पास एक तो जैसे कैंसर का है, एचओडी हैं आप, एमएस भी रहे, काफी सारे पद आपके पास। हाँ जी, लगातार एक्चुअली जब से इस पीजीआई में कार्यभार मैंने संभाला 1993 से, तो दो तरह की ओपीडी चलती हैं। अच्छा। एक तो कैंसर के मरीजों की जी। और एक गुआने वालों की या बरोदे वालों की। अलग से सुन लो भाई बरोदे वालों। तो बिल्कुल। एक तो सरकारी है और एक ये अपने भाईचारे भाईचारे की। डॉक्टर साहब वो मरोड़ न्यारी हो। तो बिल्कुल, और वो बहुत ही मतलब उसका तो गर्व हमें भी है। हाँ। और इस बात का फक्र होता है कि वे जो हमारे बुजुर्गों ने हल्के की सेवा करी, तो उसका फल हमें अब तक मिल रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब वो सेवा की जो बात करे ना, आपने जो साहब थे जो उस सेवा का आपको तो पता नहीं, सारी बातों का पता नहीं, मेरे पास इतनी बात बता के जा रहे हैं। मैंने जो साहब किसी दिन बैठ के एक दिन मेरी धर्मेंद्र कुमारी से बात हुई थी, मैंने कहा इस टॉपिक को छेड़ो मत धर्मेंद्र भाई, मैं बैठूंगी एक दिन, और मेरे को इतनी चीजें बता के जा रहे हैं। वो मतलब उस टाइम में राजनीति मैडम, हाँ, मतलब इतना साफ सुथरी उनकी जो छवि थी ना, मतलब ईमानदार, स्पष्ट। एक दिन मैं अभी चंडीगढ़ से आ रही, डॉक्टर साहब 4 जून की बात है, राहुल गांधी आए थे, मैं खेड़ी दमकन का मुझे कोई रिटायर्ड एक्सील मिल गया, घरौंडा उसने स्प्लैश वाटर बना रखा और तिरंगा ढाबा, उसने बैठते कहा मैं तो आज जो कुछ हूँ तो इस साहब की वजह से। मैं एकदम मतलब हैरान होगी कि भाई उनका नाम बड़े अदब से लिया जाता। डॉक्टर साहब एक्चुअली उनके व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। हो सकता है जो जो जिनको बहुत नजदीक से नहीं जानते हैं उनको सिर्फ वो एक राजनीतिक तौर पे देखते हों, लेकिन उन्होंने सामाजिक कार्यों में और खासकर अध्ययन के उसमें काफी कंट्रीब्यूट किया है। और कंट्रीब्यूट इस एक्सटेंट तक किया है कि जो क्वालिटी है ना उसमें, वो उसकी यूनिवर्सिटी लेवल पे और जो साहित्य का दायरा है, वहाँ भी उनको एक अलग से पहचान मिली है। डॉक्टर साहब मतलब मैं वैसे आ जाती हूँ आपके पास, मैं सही में बताऊं, जब भी आती हूँ तो मेरा मन थोड़ा सा डॉक्टर साहब अब कम लगने लगा है, क्योंकि जब मैं आती थी ना तो वहां बैठ के फोन मिलाते मेरे पास, कितनी देर में आ रही है सारे का चूरमा खीर, मतलब इतने सारे पकवान बना देते। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कहती मैं एक ही दिन में मेरी सेहत बनाओगे क्या? नहीं, वो आपसे बहुत ज्यादा अटैच थे। हाँ, और मुझे भी पहले ही कह देते थे कि जब मैं आने से पहले कि बेटा तू कितने बजे तक आओगे, कि भाई बेटा आप आओगे ना, आज सारिका जी ने आना है। हाँ। तो
उनके लिए क्या आज क्या बनाया, मतलब हमेशा मेरे को कहते थे कि मैंने कहा पापा मैं दोपहर को इतने बजे आऊंगी, तो वो आपकी बहुत ज्यादा आपको अपनी बेटियों से ज्यादा प्यार करते थे। बिल्कुल। हाँ। एक और थी डॉक्टर साहब खासियत, जैसे मैं काफी छोटी थी उनसे, बट मुझे कभी आपके बगैर नहीं बोली, हाँ, कभी भी। ये तो उनमें बहुत ही किस आदमी से किस तरीके से बात करनी है और कितनी बात करनी है, और मतलब वो उनका ऐसा मिजाज था, एक बात को एक बार कह दिया तो रिपीट नहीं करते थे, खास एक भी अक्षर नहीं होता था कि उसको रिपीट किया जाए, और ना ये उम्मीद रखते थे कि अगर मैंने एक बात कोई कही है तो उस पे लोग ध्यान ना दें, चाहे वो राजनीतिक बात हो, चाहे सामाजिक बात हो, चाहे घर की बात हो। एक और डॉक्टर साहब मैं थोड़ी सी याद दिलवा दूं, जैसे कुछ काम कह दिया ना उनको, तो अगले को फोन करके पूछते मेरे को बता दे कि काम हुआ या नहीं। अगले को इतना फिर 5-4 फोन कर दिया करते, क्योंकि मैंने एक दो बार मेरा ऐसा वास्ता पड़ा। तो भाई और ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, मेरी आंखें नम हो जाएंगी। मैं आज ऐसी जगह बैठी हूँ, चोई साहब मुझे याद आ गए हैं, तो भाई चोई साहब के बारे में तो करेंगे फिर से बात किसी दिन। वो एक ऐसी ट्रेडिशनल फैमिली हमारे पास छोड़ के जा रहे हैं समाज के लिए, इनसे प्रेरणा तो हम ले ही सकते हैं। तो हमारे एरिया के लिए बहुत फक्र की बात है, और बहुत लोग इनसे मिलने भी आते हैं, लेकिन कभी इलाज की भी जरूरत हो, डॉक्टर साहब के पास एक और पावर आ गई है, जो प्रशासनिक सेवाएं जिनको बोलते हैं। तो डॉक्टर साहब वैसे ईमानदारी से काम करते हैं, गलत काम की तो सिफारिश कोई मानता नहीं, और करनी भी नहीं चाहिए। ठीक काम इनके पास हमेशा होता है, और डॉक्टर साहब तो हमेशा ही खड़ी रहती है। तो डॉक्टर साहब आज तो इतना ही, मेरा मन दुखी हो जाएगा, मैंने और ज्यादा नहीं देखो बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला। नहीं बच्चों के साथ तो लगता ही है, लेकिन यह है कि जब आप आते हो तो हमें भी ऐसा लगता है कि हाँ आज अगर पुरानी यादें ताजा हो जाती है कि अगर पापा यहाँ होते तो फिर वो इस वक्त में मुझे क्या क्या बताते कि जी सारिका जी ने आना है, आप बेटा क्या बना के जा रहे हो, क्या कहने, कौन आएगा, और ऐसा भी नहीं शायद वो एक दौर नहीं कई दौर बैठे रहते थे आपको, बिल्कुल कि जी इतनी बातें बता रखी मेरे को। मैं स्पेशल किसी दिन बैठ के उस दिन एक दिन फिर आपको भी याद दिलवाऊंगी, और जो कुछ सारी बातें बची हुई हैं जो डॉक्टर साहब की और इनके मन में है, वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करूं, क्योंकि वो एक राजनेता नहीं, एक शख्सियत है जिनका योगदान मुझे लगता है कि जो एक पीढ़ी जा चुकी है और एक चल रही है, और तीसरी पीढ़ी तक उनका योगदान है। क्योंकि एक घर में एक नौकरी मिल जाए ना, तो यूं कहा गया भाई 3 पीढ़ियों का सुधार हो गया, भाई वो सच में 3 पीढ़ियों का सुधार करके जा रहे हैं। तो भाई दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, और जो आज डॉक्टर साहब को बधाइयां दे रहे थे ना, ये वीडियो उनके पास सुबह तक पहुंचा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।